नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी डेली बेसिस पे ओपन होता है और ओपन होता है केवल हाई लगाने के लिए, फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए एंड दैट्स इट, चाहे वो रिकॉर्ड एक पॉइंट से ही क्यों ना बने। 14th कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन था आज, जहां पे निफ्टी ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है। 14th ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों। मैं एक एक करके पहले आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करता हूं रिकॉर्ड के बारे में, और उसके बाद इस वीडियो के बनाने के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि इन 14 के 14 ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया है, यानी कि आपका बाजार लाइफ हाई पे आ रहा है, निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो कंटिन्यू टूट रही है। ये कैसा बाजार है? पहले मैं आपको बता दूं, हेडलाइन पढ़िए, निफ्टी रिकॉर्ड्स लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक ऑफ 14 सेशंस, ब्रेक्स 2007 11 डे फीट। 11 डे के फीट को तो लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन पहले इसने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि 2007 में 11 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जहां कंटिन्यू तेजी देखने को मिली थी, और वो तेजी हकीकत में तेजी थी। निफ्टी अराउंड 5-7% भागा था, बढ़िया मूव था, इनफैक्ट 5-7% नहीं, शायद बड़ी तेजी थी जहां तक मुझे याद है। और स्टॉक्स का पैसा भी, इन्वेस्टर्स का पैसा भी बना था स्टॉक्स में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार केवल क्लोजिंग बेसिस पे हाई लग रहे हैं डेली। 14 ट्रेडिंग सेशन कंसेक्यूटिव 14 ट्रेडिंग सेशन है जहां पे हरे निशान में तेजी आई है। अब आज की तेजी की बात कर लो, देखो पुराने 13 दिन तो मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, ठीक है। इतना पता है कि इंडेक्स ऊपर, पोर्टफोलियो नीचे, डेली बेस पे वीडियो बनाई है। आज क्या हुआ है, 1 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हो गया, पूरे दिन 20 पॉइंट नीचे रहा, एट द एंड 1 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हो गया हरे निशान में। तो विनिंग स्ट्रीक तो कंटिन्यू है, लेकिन फायदा क्या है ऐसी विनिंग का? अब देखो क्या कह रहा है, द डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी 50 मैनेज टू एंड हायर ऑन मंडे। ये मंडे की बात कर रहे हैं हम, ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। दिस इज द ब्लू चिप इंडेक्स फर्स्ट नॉन स्टॉप रैली फॉर 14 ट्रेडिंग सेशंस since its inception in April 1996. With this, the benchmark index, representing the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on the NSE यानी National Stock Exchange, has broken its previous record of 11 straight sessions gaining streak in October 2007. The historical data indicates that the Nifty 50 index has managed to gain for 11 स्ट्रेट सेशंस ओनली वंस। इससे पहले एक बार केवल 2007 में 11 दिन कंटिन्यू तेजी रही थी, 2007 अक्टूबर में, और इस बार 14 ट्रेडिंग सेशन हो गए। वाइल इट कंटिन्यू 10 डे रैली ऑन 6 ओकेजन्स, लगभग 10 दिन लगातार तेजी तो 6 बार रह चुकी है। बट ये जो हिसाब किताब है ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि भैया निफ्टी डेली बेसिस पे आपके लिए रिकॉर्ड बना देता है। आज भी देखो 14 दिन कंटिन्यू तेजी हो गई, फ्रेश लाइफ हाई आज भी लग गया आपके लिए, ठीक है। नहीं, फ्रेश लाइफ हाई तो नहीं लगाए, लेकिन हाँ तेजी जरूर रही है, क्योंकि फ्रेश लाइफ हाई से तो अपन लगभग 12 पॉइंट नीचे थे। आज 25,333 का लाइफ हाई था, 25,321 का आज का आई है, तो वो कल लगाए लाइफ हाई, और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रही है। अब सबसे कमाल सुनिए, निफ्टी ही केवल ऊपर नहीं जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैसा नहीं बन रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है दोस्तों सेक्टर रोटेशंस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते, और इन्वेस्टर्स के जो पास शेयर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो कभी कोई शेयर ऊपर आता है, कभी कोई शेयर ऊपर आता है, एक दिन ऊपर आते हैं, 4 दिन टूटते हैं। अब ऐसे में ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, इन्वेस्टर जो दूर से देख रहा है उसे लग रहा है भाग रहा है बाजार, और जो अंदर बैठा है उसे लग रहा है भैया चल क्यों नहीं रहा बाजार। अब इन सब में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि पैसा जो है वो गलत फ्लो में फ्लो हो रहा है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो कैसे सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। FIIs कंटिन्यू बाइंग करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और DIIs के पास भी अच्छा खासा पैसा है, वो भी कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, बट बीच बीच में FII DIIs का सेलिंग का फिगर भी आता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि IT, FMCG और फार्मा फ्रेश लाइफ हाई पे जा रहे हैं। ये 3 सेक्टर जिनमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम लेवल पे इन्वेस्टेड है, और यही बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। जहां रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा है वो शेयर्स चल ही नहीं रहे हैं,
और यही हम लोगों की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोगों को ये टॉपिक बनाना पड़ रहा है, ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि भैया बाजार ऊपर है, पोर्टफोलियो नीचे है, क्योंकि जो स्टॉक्स हमारे पास हैं वो तेजी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। निफ्टी में 50 शेयर्स हैं, 5 शेयर का वेटेज 45 शेयर से ज्यादा का है। अगर उन 5 में से एक दिन एक शेयर चल जाए, बाकी 49 फ्लैट रह जाए या फिर कुछ भी कर जाए, तो निफ्टी आपके लिए ऊपर हो जाएगा। सेम चीज हो रही है, एक दिन कोई चल जाता है, किसी दिन कोई चल जाता है, बाकी फ्लैट रहते हैं। बड़े मूव नहीं आ रहे हैं पूरे बाजार में। आप आज की बात करो, निफ्टी में 29 शेयर्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर पता है कौन था? टॉप लूजर ओएनजीसी था, 1.23% नीचे था। क्या गिरा? कुछ भी तो नहीं गिरा। बड़ा मूव था? नहीं था। टॉप गेनर के 21 शेयर निशान में थे। टॉप गेनर कौन था? एसबीआई लाइफ था, 2% ऊपर था। इनका वेटेज ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल वेटेज नहीं है। वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का, वो 1.5% ऊपर था। बाकी आप देख लो, करते रहो जिससे जो करना है। एचडीएफसी बैंक आधे % ऊपर था। इन दोनों ने मिलकर निफ्टी को हरे निशान में बंद करने में कामयाबी दिखा दी। बाकी आपके लिए नीचे थे, कोई था ही नहीं वेटेज वाला नीचे, कोई नीचे नहीं दिख रहा वेटेज वाला जिसका वेटेज ज्यादा हो और नीचे हो। एकमात्र रिलायंस जरूर दिख रहा है, आधे % जो समथिंग नीचे दिख रहा है। बाकी तो भारतीय एयरटेल में भी हल्की गिरावट थी 0.1% की, बट वेटेज इसका ज्यादा है नहीं उतना। तो ये सारी चीजें इस समय मार्केट को ऊपर तो लेके जा रही है, बट पोर्टफोलियो को नहीं लेके जा रही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है हमें वेट करना चाहिए। बाजार नहीं गिर रहा है, स्टॉक भी कहीं ना कहीं आगे पीछे उसके साथ चल देंगे, बट फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। डर का माहौल है, डेफिनेटली है, फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। जो है उसको बने रहने दीजिए, क्योंकि अगर बाजार से आउट हो गए ना, वो सबसे गलत है। तो आउट नहीं होना है, फ्रेश नहीं लगाना है। फ्रेश लगाना है गिरावट में, एवरेज करेंगे धीरे धीरे, अभी वेट एंड वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।